हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम देखिए लाए हैं हिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर के जीके पार्ट के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लाए हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में 78 तक करवा रखा है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 78 के आगे हम नहीं करवा पाए थे। तो आज हम प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपके पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं, बिहार के कांस्टेबल में आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर रखे हैं। तो एग्जाम से पहले आप इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब 18 के हैं, फिर 17 के हैं, फिर 10 के हैं। जितने भी 10-15 सालों में आए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। चाहे फायरमैन हो या कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को इन क्वेश्चनों को करना है और अपना स्कोर चेक करना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं जीके का पार्ट आपका लगभग 40 प्लस है और साइंस आपकी 30 है। ये मिला के 70-75 क्वेश्चन आने हैं। बाकी आपके 5 से 6 क्वेश्चन हिंदी, 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश, बाकी 10 मैथ के रहेंगे। तो इन पोर्शनों पे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके अलावा बाकी चीजें आपको हिंदी, मैथ और ये सारे क्वेश्चनों को हम जल्दी आपको प्रोवाइड करा देंगे। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। तो 79 का आपका हो जाएगा चालुक्य द्वारा, ठीक। चालुक्य द्वारा 79 का सी हो जाएगा, सॉरी, हुड़ों के आक्रमण द्वारा, ठीक है। हुड़ों के आक्रमण द्वारा आपका गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। 80 का अलावा पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल साम्राज्य जो था, पाल राजवंश, उसका पहला जो शासक था वो गोपाल था। ऑप्शन ए चला जाएगा। 81 क्या कह रहा है, देखिए 81 कह रहा है आपका एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, ये देखिए फायरमैन, बिहार जो कांस्टेबल फायरमैन का हुआ था उसमें आया था। इस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है। ये कब किया था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कब किया था। पंचतंत्र कहानी संग्रह के लेखक कौन है? पंचतंत्र जो बुक है उस कहानी के संग्रह के लेखक कौन है? तो ये आपको पता होगा। 83 का हो जाएगा विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा थे, ना कि गुप्त लगा दीजिएगा, गुप्त नहीं जाएगा। 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध क्या थे, ये पूछा है। तो पाणिनि संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे, व्याकरणाचार्य थे। निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्री भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? किसने किया था? तो आपको पता होना चाहिए किसने किया था। तो ये चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, ठीक है। चार्ल्स विल्किंसन ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन चला जाएगा बी, ऑप्शन चला जाएगा बी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन बताइए। गुर्जर पथिहार, जो गुर्जर पथिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराहा थी? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज की थी। मिहिर भोज। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? नहीं था ये पूछा है। तो 88 का हो जाएगा चोल, चोल। ऑप्शन डी चला जाएगा। 88 का हो जाएगा चोल, ठीक है। 88 का हो जाएगा आपका चोल। आइए 89 पे चलते हैं। 89 क्या कह रहा है? प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान था। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगठित स्थानीय स्वशासन, ठीक है। संगठित स्थानीय स्वशासन। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, जयदेव थे गीत गोविंद के। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी, चंद्रगुप्त
द्वितीय को। महान पतिहार राजा थे, पतिहार पूछा है, तो महान पतिहार राजा कौन थे आपके? मिहिर भोज थे, मिहिर भोज थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली की प्रवर्तक किसके द्वारा किया गया था? तो मुगल शासन में मनसबदारी जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर, ऑप्शन बी चला जाएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो 94 का हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। खजुराहो मंदिर राज्य स्थित है, खजुराहो मंदिर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन सा निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक नहीं था ये पूछा है, तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्ठ नहीं थे। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी से में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम थे, भीमदेव प्रथम थे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो ये औरंगजेब के शासन काल में थे, औरंगजेब के शासन काल में थे। ठीक है। भारत की प्रथम महिला शासिका की बात कर रहा है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपकी रजिया सुल्तान थी। ठीक है। आगे चलते हैं। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो लायन कैपिटल आपका किस शासक से है? तो अशोक। देखिए अगला क्या कह रहा है, 101 पे आ गए हम लोग। कह रहा है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान, जिसको उस समय पोलो भी बोलते थे, आधुनिक पोलो जिसको बोलते हैं, चौगान खेलते वक्त हो गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। ठीक है। दूसरा है फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? तो खान अब्दुल खान गफ्फार को कहते हैं। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। ठीक है। आगे चलते हैं। अवध के ब्रिटिश भारत साम्राज्य के मिलन के समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। ठीक है, सिकंदर लोदी थे। छठा, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है? तो दीन बंधु मित्र ने लिखी है। किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र। दिल्ली सुल्तान का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था। आठवां, निकोलो कोटी नामक इटली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। ठीक है। अगला चलते हैं। ये तो रिपीट हो गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो महाधीराज की उपाधि अपनाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम था, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम था, मौर्य नहीं। तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी चला जाएगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो ये थे समाहर्ता, समाहर्ता। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? तो जयचंद्र को हराया था इन्होंने, जयचंद्र को। 14 कह रहा है आपका कि इंग्लैंड के किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति जिसको बोलते हैं, हुई थी? तो ये देखिए 2020 में आया हुआ है, तो 114 का हो जाएगा सी, 1688 में। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो डलहौजी ने की थी, डलहौजी ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन के तुरंत बाद आराम शाह आया था कुछ दिनों के लिए, तो उत्तराधिकारी पूछा है तो आराम शाह चला जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था, जहीरुद्दीन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निपुण असगुण रूप में आस्था रखता था? तो 18 का हो जाएंगे रामानंद, 18 का हो जाएगा रामानंद। 19, खानवा का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? ये कब पारित हुआ था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था। प्रथम मुगल शासक बाबर था। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में है उसका नाम? तो सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार इसमें है। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद आप जानते ही हैं कहाँ करवाया था। तो मोती मस्जिद आपको आगरा में मिल जाएगी, आगरा में। वास्को डी गामा भारत की खोज कब किया था? तो 1498 में। ठीक है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सही पूछा है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई आपकी झांसी थी, नाना साहब अवध से नहीं थे, बेगम हजरत महल थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। शेर शाह सूरी या शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद खान था। फरीद खान था। ठीक है, 28 का है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो नहीं है ये बात पूछा है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बालाथल आपने सुना ही नहीं होगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। 1576 में लड़ा गया था। अकबर ने दीन इलाही की किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो अकबर ने दीन इलाही किया था 1582 में। कब किया था? तो 1582 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। किसकी माँ थी? अकबर की। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन देखिए 2020 में आया था। फंडी नेट की 13 जीवों में हत्या, यही था इसका कारण। ऑप्शन ए। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हमीदा बानो बेगम ने। कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं की बात कर रहा है? नहीं है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है तो वेदांग का नाम आप कहीं नहीं सुने होंगे। ऑप्शन डी चला जाएगा। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी द्वारा कब पारित किया गया था? तो 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1942 में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? विजयनगर साम्राज्य की। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, ऑप्शन ए चला जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किस सिख गुरु ने गुरु नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था? अस्थायी की बात कर रहा है, तो अस्थायी बनाए थे गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद। अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासन के। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए कारतूसों की आपत्ति तो एनफील्ड थी। एंडफील्ड बंदूक का नाम सुना। भारत में मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय थे। भारत का अंतिम, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित थीं, तो किसमें निर्मित थी? सेलखड़ी में निर्मित थी, सेलखड़ी में। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का अभिषेक रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिलता है? ये पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका कालीबंगा। अष्टप्रधान किसने गठन किया था? तो शिवाजी ने किया था, अष्टप्रधान शिवाजी। ठीक है, 49 का श्रुति वस्त्र छात्र प्राप्त हुए हैं, तो 48 का हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से। शिवाजी के राजनीतिक गुरु
और संरक्षक थे। राजनीति गुरु की बात कर रहा है तो दादाजी 49 का हो जाएगा, दादाजी कोंडदेव। ठीक है, राजनीति गुरु की बात कर रहा है, धार्मिक गुरु की नहीं। त्यागवाद का सिद्धांत किस धर्म से है? तो ये किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। भारत में समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। वास्को डी गामा पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। ठीक है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो सूर्य सेन ने तैयार की थी। किसने की थी? सूर्य सेन ने की थी। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद आपकी कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी चला जाएगा। हड़प्पा के निवासी किसके साथ व्यापार संबंध रखते थे? तो मेसोपोटामिया के साथ रखते थे। मेसोपोटामिया के साथ रखते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। आपके ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। राजपूत काल में निम्नलिखित में कौन सी नवीन जाति प्रमुखता से आई थी? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायस्थ। कायस्थ। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह होगा आपका 1855 में। ठीक है, 1855 में। 60 क्या कह रहा है? मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। मोइनुद्दीन कौन? मोइनुद्दीन के शिष्य थे। तो ये होगा आपका शेख अमीनुद्दीन नागौरी। ठीक है, नागौरी। आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना तो ये महात्मा ज्योतिबा भाई फूले के। वेदों की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो ये यजुर्वेद है। यजुर्वेद है। ठीक है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 1946 में हुई थी। ठीक है। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। निम्नलिखित में कौन इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है। सिपाही विद्रोह देश में 1857 शुरू हुई थी। तो मेरठ से शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है? तो नाजीवाद तो आपको हिटलर का नाम याद होगा। हिटलर। 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को अधिकृत कर लिया था। सबसे पहले दिल्ली पे कब्जा उन्होंने किया था, दिल्ली पे। ठीक है। किसने कहा था इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? ये बात किसने बोली थी? तो ये बात कॉल मॉक्स ने बोली थी। कॉल मॉक्स। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। पीछे ही मैंने अभी बताया था। मैं समाजवादी गणतंत्रवादी या कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? ये बात आपसे पूछा है। तो 41 नेटिगेशन। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो चरक किसके शासनकाल से थे? कनिष्ठ के। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में शुरू किया था। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो ये रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी लक्ष्मीबाई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 की बात कर रहा है। तो 1861 में वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में
का देहांत हो गया था। ग्वालियर कहाँ पे है? एमपी में है। तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे राजराज प्रथम ने करवाए थे, राजराज प्रथम ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, पार्ट 2 था। इसके बाद मैं जियोग्राफी के भी डाल दूंगा, ठीक, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी भी डाल दूंगा। आपके सारे क्वेश्चन जो बीपीएससी ने बिहार पुलिस में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं एक एक करके प्रीवियस ईयर के डाल दूंगा और टॉपिक वाइज भी मैं डाल रहा हूँ। इसके बाद में साइंस के भी, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग, सारे क्वेश्चनों को मैं डाल दूंगा। यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए,